मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल के सम्स। सो हमने निकाल लिया था एक्स एक्सिस के अलोंग, हमने पॉइंट निकाल लिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। द कोऑर्डिनेट्स विल बी, ये ले लिया हमने ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 5 और 6। तो इसको हमने देखा, ये हमने यहाँ ड्रॉ किया कि ए और बी ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए के 2 और -3, 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 और 6। सो इसको हमने डिवाइड किया, वी कट दिस इनटू रेशियो k रेशियो 1। सो इसमें m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास k और n की वैल्यू क्या होगी 1। सो सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, द फॉर्मूला ऑफ सेंटरोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हिच इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। सो m की वैल्यू है हमारी k, x2 हमारा कितना है, ये हमने लिया था x1 y1 x2 y2। तो इसमें हमने ये हमारा x एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करें, x2 की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू है 1, x1 है हमारा 2 डिवाइड बाय m प्लस n मींस k प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 5k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। ये हम बात कर रहे हैं, ये हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो y एक्सिस हमारा क्या हो जाता है 0। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग हमने डिस्कस करना है, तो x एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इससे x क्या हो गया हमारा 0। तो इससे हम k की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी हमारी k की वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू -2 and k is equal to -2 by 5. The value of k is -2 by 5. ये था हमारा x एक्सिस के लॉन्ग। अब हम बात करेंगे y एक्सिस में, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, y is equal to my2 plus ny1 डिवाइड by m plus n। सो m की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 1 और y1 हमारा है -3 डिवाइड बाय m प्लस 1 and that is k plus n। so 6k - 3 डिवाइड बाय k plus 1। so here we put the value of k which is equal to -2 by 5। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे k की, जो कितनी है -2 by 5। तो हमारा किसके इक्वल होगा, y is equal to 6k - 3 divide by k plus 1 and the value of k is -2 by 5। so we put this value in this equation, so our y will be -2 by 5 plus -3 divide by -2 by 5 plus 1। so 6 - 2 is -12 by 5 -3 divide by -2 plus 5 divide by 5। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया है, फॉर्मूला लगाया था जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, x is equal to mx2 plus nx1 डिवाइड by m plus 1। सो अगर y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे दैट विल बी इक्वल टू my2 plus ny1 डिवाइड by m plus n। सो इसमें हमने क्या किया, अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो y एक्सिस 0 हो जाएगी, अगर y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो x एक्सिस 0 हो जाएगी। तो इसमें हमने k की वैल्यू निकाली, x को 0 कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू -2 by 5 और फॉर्मूला लगाया y is equal to my2 plus ny1 डिवाइड by m plus 1 m plus n। तो m और n है हमारा, m है k और n की वैल्यू है 1 और y2 y1 क्या है, y2 हमने लिया था, उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स में 6 और y1 लिया था -3 डिवाइड by k plus 1। तो इससे हमने क्या निकाला, k की वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूला में पुट कर दी। तो हमारी y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, हमारा y आएगा, जब इसको कैंसिल हो जाएंगी ये टर्म्स तो हमारी y की वैल्यू आएगी व्हिच विल बी इक्वल टू, सो
So y will be equal to -12 minus 15 by 5 divided by 3 by 5. That will be equal to -27 by 5 into 5 by 3. So 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल टू -3. सो ये हमारा आ गया y कोऑर्डिनेट विच विल बी इक्वल टू -3. सो इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट सेकंड सम करेंगे, वो भी किसका करेंगे? सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल का. सो आवर नेक्स्ट सम विल बी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल. तो इसमें हमने सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n. और नेक्स्ट हमने किया y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n. सो आवर सेकंड सम विल बी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच जॉइन द लाइन. सो इसमें हमने क्या है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन इसमें हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच जॉइंस, पॉइंट which divides the join of, which divides the join of तो इसमें है 2 3 and 5 minus 3, 2 3 and 5 minus 3 in the ratio इसकी रेशियो क्या है? इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, 1:2 इंटरनली. तो इसमें m और n की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी 1 और n की वैल्यू क्या होगी? 2. सपोज हमने ले लिया ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं. a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 5 और -3. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 y1 into x2 y2 and the value of m is 1 and the value of n is 2. तो इसको भी हम क्या करेंगे? सिंपली ये हमने लिया a और b का कोऑर्डिनेट. a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 3 whereas the coordinate of b is 5 minus 3. it divides into 1:2. तो ये हमारे पास गिवन है. अब हम सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो वो किसके इक्वल होता है? अगर हम x एक्सिस की बात करें दैट इज इक्वल टू mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n. तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है? द वैल्यू ऑफ m इज 1, x2 है हमारा 5 प्लस n की वैल्यू है 2 और x1 हमारा है 2 डिवाइड बाय m प्लस n मींस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 3. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. वैल्यू x की कितनी आई? 3. ऐसे हम सेम किसकी निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट व्हिच विल बी इक्वल टू my2 प्लस my1 डिवाइड बाय ny1 डिवाइड बाय m प्लस n. m की वैल्यू है हमारी 1 और y2 है हमारा -3 प्लस n की वैल्यू है 2 और y1 है 3 डिवाइड बाय m प्लस n 1 प्लस 2. सो दैट विल बी इक्वल टू -3 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 3 बाय 3. सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? x की वैल्यू आई 3 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आए? 1. सो ये हमने निकाल लिया सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3 और 1. अब हम नेक्स्ट लास्ट हमारा करेंगे दैट इज मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला. सो नेक्स्ट हम करेंगे मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. वो सिंपली हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, जितने कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उतना वो क्या है उससे डिवाइड
डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, जितना भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उसका सम करके डिवाइड बाय जितनी टर्म्स होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। सो हमने डिस्कस किया डिस्टेंस फॉर्मूला, आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे रिलेटेड सम्स भी हमने सॉल्व किए। फिर आज हमने लेक्चर में डिस्कस किया दैट इज सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिया और उससे रिलेटेड सम्स भी सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए फॉर्मूला। नेक्स्ट हम मिड पॉइंट करेंगे। सो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है इसमें 3 minus 5, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 minus 5 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास -3 और 4, -3 और 4। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हम करेंगे दैट कि इसमें भी हम लेंगे कि ये हमारे क्या है, ए और बी कोऑर्डिनेट्स दो हमें गिवन है। ए कोऑर्डिनेट है हमारा 3 minus 5 एंड बी इज -3 और 4। x1 y1 x2 y2। so by using midpoint formula we get, so हम क्या करेंगे x1 minus x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 इनटू y1, y के अगर हमने फाइंड करने मिड पॉइंट तो क्या होगा y1 plus y2 डिवाइड बाय 2। so मिड पॉइंट ऑफ, तो ये कितना होगा x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। so the value of x1 is, the value of x1 is 3 and that of x2 is -3 divided by 2, that is 0 by 2, that is 0। so x के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 0 and the midpoint of y will be, midpoint of y will be, so y का मिड पॉइंट क्या होगा y1 plus y2 divided by 2। here the value of y1 is -5 and the value of y2 will be, so हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x एक्सिस का हमारा कोऑर्डिनेट आया 0 एंड द मिड पॉइंट ऑफ y एक्सिस विल बी -1/2। तो इसका हम लिखेंगे 0 और -1/2। ये हमारा क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे तो हमने इसको ले लिया a और b कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो इस पे हमने लिया ये क्या x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x1 plus x2 डिवाइड बाय 2। तो x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -3, 3 minus 3 is 0 by 2, that is 0। तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 0। ऐसे हमने मिड पॉइंट निकाला y एक्सिस का, तो दैट इज इक्वल टू y1 plus y2 डिवाइड बाय 2। here the value of y1 is -5 and the value of y2 is +4, so -5 plus 4 is equal to -1/2। तो ये हमारे क्या निकल गए मिड पॉइंट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द लास्ट वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्लोप्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्लोप्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्लोप्स। स्लोप्स का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन जिसे बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आएंगे। ये सारे टॉपिक स्ट्रेट लाइन के ही हैं, स्ट्रेट लाइन। एंड फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे, फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के अंदर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली स्ट्रेट लाइन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन।
So the shortest distance between 2 points, the shortest distance between 2 points is called straight line. Between 2 points is called a straight line. तो नेक्स्ट इसके अंदर अब हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ ए स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ अ लाइन. तो इसमें हम ड्रा करेंगे एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ये हमारी एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. और ये हमारा डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस का? a. तो ये हमने लिखा कि ये किसके इक्वल है? x इज इक्वल टू a एंड दिस वन इज इक्वल टू b. ये हमने डिस्टेंस लिखा x एक्सिस के बीच का, ये किसके इक्वल है? a. So distance from x axis is equal to a and that of y axis is equal to b. So इसमें हम बात करेंगे if the line passes from any line, if a line is not parallel to x axis. अगर line parallel नहीं है x axis के तो क्या होगा? उसके बीच क्या है? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. तो वो टर्म क्या होगी हमारी? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. दैट टर्म इज सेड टू बी inclination of the line. If the line is not parallel to, if the line is not parallel to x axis, अगर हमारी लाइन x axis के पैरेलल नहीं होगी, is not parallel to x axis, then the line joining is in anti-clockwise direction. तो जो हमारी लाइन ज्वाइन होगी उसके भी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. विच इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? विच इज कॉल्ड, इस टर्म को हम बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. दैट टर्म इज सेड टू बी इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. तो ये आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं. इसका जस्ट आपने क्या है? सिंपल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो इंक्लिनेशन क्या है? अगर हमारा एंगल 0 to 180 बन रहा है तो उसको हम सिंपली डिनोट करेंगे. इट इज जनरली इंक्लिनेशन को डिनोट करेंगे सिंपली थीटा से. तो तब हमारा इंक्लिनेशन क्या लाई करेगा? बिटवीन 0 एंड 180. अगर परपेंडिकुलर में होगी एक्सिस तो थीटा हम क्या लेंगे? 90. तो अगर पैरेलल में होंगी तो हम थीटा क्या लेंगे? थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 180. Lies between 0 and 180. And when it is perpendicular to x axis, when it is perpendicular to x axis, अगर हमारा ये क्या है? परपेंडिकुलर होगा x axis के along, तो हमारा थीटा कितना होगा? Then our theta will be 90. Then the value of theta will be 90. The inclination of the line is called theta. So the inclination of the line is called theta. इंक्लिनेशन को क्या बोलेंगे हम? थीटा से डिनोट करेंगे. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? and the formula of slope of a line is equal to m is equal to tan theta. m is equal to tan theta. तो आपने ये सभी के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बट मेन इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू m is equal to tan theta, where m, और इसको क्या बोल सकते हैं? m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ये कब होगा? जब हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी? देन द वैल्यू ऑफ m is equal to, तो हमारा स्लोप ऑफ लाइन का
हमारी स्लोप ऑफ ए लाइन किसकी इक्वल होगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2, तो हमारी स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगी, देन स्लोप ऑफ अ लाइन विल बी, तो हमारी स्लोप किसकी इक्वल होगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये होगी हमारी स्लोप ऑफ ए लाइन। इसका फॉर्मूला, जब ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है स्लोप ऑफ ए लाइन का, m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये हम निकालेंगे इससे स्लोप ऑफ अ लाइन। सो नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस, ये तो था हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हमारी ओरिजिन में से पास कर रही है तो हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हमारी स्लोप ओरिजिन में से पास कर रही है तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये हमने बनाई x एक्सिस और y एक्सिस। अगर हम बनाएं, इसमें हमने किया x एक्सिस और y एक्सिस, उसमें से स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगी, ये y एक्सिस और दिस वन इज x एक्सिस। तो ये हमने पॉइंट लिया O, दिस वन इज P, ये होगी हमारी हाइट y एंड दिस वन इज x। तो हमारा tan थीटा इससे क्या निकलेगा, सो द वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी इक्वल टू, लेट किया हमने OP क्या है, एक स्लोप है और एंगल बना रही है थीटा। सो tan थीटा किसके इक्वल होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM tan theta will be equal to, tan theta is equal to y by x। tan theta की वैल्यू, tan theta को किससे डिनोट करते हैं, as we know m हमारा किसके इक्वल होता है, m is equal to tan theta। m की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, tan theta की। सो tan theta को हम क्या राइट करेंगे, सो वी राइट tan theta m that is equal to y by x। तो y हमारा क्या हो गया, that is equal to mx। So this is the equation of a line passing through origin। तो इसमें हमने क्या किया, ये क्या हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जब ओरिजिन में से पास करेगी, ये उसका फॉर्मूला है। तो आइए आपने फॉर्मूला लर्न रखना है। हमने फर्स्टली क्या किया, स्लोप बनाई जो ओरिजिन में से पास कर रही थी। तो उसमें हमने स्लोप बनाई जो इक्वेशन में से पास कर रही थी, उसको हमने राइट किया विच मेक्स एन एंगल थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का साइन बाय कोस को डिवाइड कर देंगे। साइन क्या होता है p बाय h और कोस थीटा क्या होता है बेस बाय h। तो इसका क्या आ जाएगा p बाय b। तो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू y बाय x। एज वी नो, अभी हमने किया स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो इससे हमारा tan थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, y, tan थीटा की जगह हमने m पुट कर दिया इज इक्वल टू y बाय x। तो यहाँ से हमारा y क्या आ गया, y is equal to mx। This is the equation of a line passing through origin। So अब हम करेंगे point slope form। So next we will discuss point slope form। Point slope form किसके इक्वल होगी, next we will discuss point slope form। The slope of a line हमारी किसके इक्वल आएगी, y is equal to mx। अगर हम दो पॉइंट्स की बात करें तो वो किसके इक्वल होगी, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। So equation of a line passing through region that will be equal to y is equal to mx। So next we will discuss
अलोंग हम क्या बनाएंगे, स्लोप बनाएंगे। ये हमने लिया पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट ए, ये है हमारा क्यू और दिस वन इज पॉइंट बी। तो ये होगी हमारी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्यू के लिए x1 y1 और p के लिए xy, p के हमने कोऑर्डिनेट्स लिए xy। तो इसकी अब हमने स्लोप फाइंड करनी है एंड दिस वन इज पॉइंट ओ। तो अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। तो ये होगी हमारी स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालने की, y माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय x माइनस x1। तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू m y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। तो उससे y माइनस y1 क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इससे हमारा ये निकल जाएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, this is the required equation of point slope form, of point slope form तो ये आपने इक्वेशन लर्न रखनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें हमने क्या किया, x और y एक्सिस के लॉन्ग हमने ड्रॉ की x एक्सिस और y एक्सिस, उसमें हमने स्लोप ड्रॉ की, पॉइंट्स लिए p कोऑर्डिनेट्स है xy, whereas the coordinates of q is x1 y1। और इसके बाद हमने स्लोप ऑफ लाइन ab कैसे लिखी, कोऑर्डिनेट्स y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। तो स्लोप को हम लिखते हैं m से, इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। तो y माइनस y1 इधर से क्या आ जाएगा, m इंटू x माइनस x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।